Types of organizational change. Chapter 6 Principles of Management Stephen P. Robbins की बुक से है. What is organizational change? Organizational change क्या होता है? In an organization, managers used to change different things. That's called organizational change. मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं. प्रोसेसेस हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाता है. दैट्स ये नीचे लिखा भी हुआ है. दैट मे बी ऑल्टरेशन ऑफ पीपल और स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल. द पर्सन हु ब्रिंग चेंज कैन बी एनीवन, मैनेजर और एनी अदर एम्प्लॉय, इंटरनल और एक्सटर्नल. और अगर एक तो हो गया इंटरनल एम्प्लॉय. द पर्सन हु इज ब्रिंग चेंज इज कॉल्ड एज चेंज एजेंट. जो भी ऐसा एम्प्लॉय है या जो पर्सन है जो चेंज लेके आएगा कंपनी में, ही इज कॉल्ड एज चेंज एजेंट. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हायर कंसल्टेंट्स. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंसल्टेंट हायर करती हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, क्योंकि इंटरनली जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस एटमॉस्फेयर के, उस इन्वायरमेंट के यूज टू हो चुके होते हैं, उन प्रोसेसेस के. तो उनके लिए एक चीज़ को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट दे डू के दे हायर external consultants. As they are external, so they have perspective that may lack in internal employees. अच्छा, ये लेस नहीं है, it's lack. But they have limited knowledge about the organization. लेकिन उनका एक मसला होता है कि उनके पास जो नॉलेज है वो कम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं. सो दे मे ट्राई टू ब्रिंग द ड्रास्टिक चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हो सकता है कि वो कुछ कोशिश करें कि एकदम से चेंज आ जाए और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एक्सेप्ट ही ना करें. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दे डोंट हैव टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो चेंज इज इम्प्लीमेंटेड, चेंज वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंपनी में रुकना नहीं है, दे आर एक्सटर्नल, दे आर जस्ट कंसल्टेंट्स. तो इसलिए उस चेंज को जो उन्होंने बिल्कुल एट वंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए तो वो तो नहीं होंगे वहाँ पे, वो तो जा चुके होंगे. तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस तो कंपनी ओनर्स को ही फेस करने पड़ते हैं. सो ये दिस इज अ रिस्क. In contrast, internal managers are more thoughtful in this perspective because they have to live with the consequences of their decisions. जो इंटरनल मैनेजर्स हैं या इंटरनल जो पीपल हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं चेंज को लाने में. टाइप्स ऑफ चेंज. चेंज के टाइप्स. मैनेजर्स फेस 3 टाइप्स ऑफ चेंज: स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल और पीपल. स्ट्रक्चरल में अगर हम ओवरव्यू ले लें तो स्ट्रक्चर में आपने प्रोसेसेस वगैरह को चेंज करना है, बल्कि नीचे डिटेल में लिखा होगा, वहीं से देख लेते हैं. चेंजिंग स्ट्रक्चर. Changes occur in external environment or in internal strategies bring changes in the organization structure. Two aspects of organization structure are how work will be done and who will do it. काम कैसे होगा और काम कौन करेगा. Managers can alter both of these aspects or any of these. मैनेजर्स जो हैं वो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं या इनमें से कोई एक भी चेंज कर सकते हैं, इन दो पर्सपेक्टिव में से. मैनेजर्स फॉर एग्जांपल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी कंबाइंड. 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, आपने उनको कंबाइन कर दिया. देन मैं साथ हाईलाइट कर लेता हूँ. पीपल अंडर समवन सुपरविजन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. लोगों अगर एक मैनेजर है उसके सुपरविजन में अंदर लोग काम कर रहे हैं तो उनका नंबर इंक्रीज भी किया जा सकता है, उनको कम भी किया जा सकता है. मोर रूल्स एंड प्रोसीजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन को चेंज करने के लिए रूल्स ज़्यादा इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उनको स्ट्रिक्ट किया जा सकता है. हो सकता है कि कुछ रूल्स को ख़त्म किया जाए. तो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. और एम्प्लॉयज कैन बी गिवन मोर पावर इन डिसीजन मेकिंग. या फिर ये कि एम्प्लॉयज को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाए. तो ये सब एग्जांपल्स हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर की. देन चेंजिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन बी मेड इन न्यू इक्विपमेंट, टूल्स, ऑपरेटिंग मेथड्स. देन
ऑटोमेशन, अच्छा यहाँ पे मैंने एक कोल माइंस की एग्जांपल दी हुई है कि कोल माइंस का जो काम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो उस प्रोसेस को आप थोड़ा सा सिक्योर करके, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, फिर टफ होता था, तो अभी इसको सिक्योर कर एम्प्लॉयज़ की हक में बेहतर किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन ऑटोमेशन आ जाती है टेक्नोलॉजी में, यूज़ ऑफ रोबोट्स करें, कंप्यूटराइजेशन है, यूज़ ऑफ स्कैनर्स इन मार्ट्स, मार्ट्स में जो स्कैनर यूज़ होते हैं। मतलब इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आपको एक चीज़, हर चीज़ उठा के तो ओनर के पास या कैशियर के पास नहीं जाना पड़ता कि सर इसकी प्राइस क्या है। आप सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि सर ये आप ये स्कैनर लगे होते हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में, स्कैनर लगे हुए हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि चीज़ उठानी है, बार कोड वहाँ पे जाके खुद ही उसको स्कैन करना है, वो आपको प्राइस बता देगा। मतलब आपको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार जाके किसी को तंग करें उसमें। तो उसकी एग्जांपल है। देन लास्ट, चेंजिंग पीपल में is to change the attitudes, expectations, perceptions, behaviors of people, which is not easy to do, and ये आसान काम नहीं है करने के लिए। Organizational is the term used to describe different change methods that focus on people and quality and nature of interpersonal work relationship। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो टर्म है वो यूज़ की जाती है चेंजिंग मेथड के लिए, जो कि फोकस करते हैं लोगों पे, क्वालिटी पे, और नेचर ऑफ इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप, आपस में लोगों का क्या ताल्लुक है। ये नीचे एक चार्ट है, ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लिया था आपकी बुक से, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क, जी, मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स जो है वो मोर इफेक्टिव। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, लोगों की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की जाए। अ मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शंस, मतलब लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। जो रूटीन है उसे हट के, ठीक है, रूटीन के लोगों से अगर वो बात करते हैं, उनको बताया जाए कि यार लोगों से किस तरह से बात करनी है, वो मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई जाए, उनके डिफरेंट ओपिनियंस लिए जाएं, और इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म की जाए। देन टीम बिल्डिंग है, टीम को बिल्ड करना है, एक्टिविटीज दैट हेल्प टीम मेंबर्स लर्न हाउ ईच मेंबर थिंक्स एंड वर्क्स, कि एक टीम का जो हर मेंबर है वो क्या सोचता है। देन इंटर ग्रुप डेवलपमेंट है, चेंजिंग द एटीट्यूड्स, स्टीरियोटाइप्स एंड परसेप्शंस दैट वर्क ग्रुप्स हैव अबाउट ईच अदर, स्टीरियोटाइप्स को खत्म करना और जो एटीट्यूड्स है उनको चेंज करना एक दूसरे के बारे में। प्रोसेस कंसल्टेशन है, एन आउटसाइड कंसल्टेंट हेल्प्स द मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ इंटरपर्सनल प्रोसेसेस आर अफेक्टिंग द वे वर्क इज बीइंग डन। यहाँ पे जो आउटसाइड कंसल्टेंट है वो मैनेजर की मदद करता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है लोगों का, जो वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है काम को, जो कि ऑलरेडी जो कि हो रहा है। देन सर्वे एंड फीडबैक आ जाता है, अ टेक्निक यूज फॉर असेसिंग एटीट्यूड्स, डिस discrepancies in these and resolving the differences by using survey information in the feedback groups। इसमें फीडबैक लिया जाता है लोगों से और डिफरेंट सर्विस के थ्रू, और जो आपको सर्वे में जो फीडबैक मिला है उसके थ्रू आप क्या असेस करते हैं, एटीट्यूड्स को असेस करते हैं, लोगों के परसेप्शंस को, डिस्क्रिपेंसीज को फाउंड करते हैं कि यार डिस्क्रिपेंसीज कहाँ पे है, हमने कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और यही, एंड रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस बाय यूजिंग सर्वे, और जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है सर्वेस के थ्रू, फीडबैक लेने से। यहाँ पे ये आपका जो सेकंड टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे।